फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा बेबी स्वेटर नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। ये देखिए इस तरीके का दिखाई देता है। बहुत ही स्टिचेबल पैटर्न है और आप इसे जेंट्स स्वेटर और जेंट्स कार्डिगन के लिए बना सकते हैं। अगर आप लेडीज़ हाई नेक बना रहे हैं तो उस पर इस डिज़ाइन को बनाइए। अगर आप लेडीज़ स्वेटर बना रहे हैं तो उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगता है। तकरीबन सभी एज ग्रुप का आप बना रहे हैं कोई भी वुलन प्रोजेक्ट तो आप इसे बना सकते हैं और सभी कलर्स पर ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बनकर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्यारे से निटिंग पैटर्न को सीखना। वूल से देखेंगे तो यहाँ पर मेरा नॉर्मल वूल है और जो मैंने निडिल ली है यहाँ पर वो मेरी निडिल है 4.0 mm की। आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर निडिल से इसे बना सकते हैं। स्टिच देखेंगे तो 3 के मल्टीपल में यहाँ पर आप लेंगे। 3 के हिसाब से फंदों को ले लेना है, एक्स्ट्रा फंदा लेने की ज़रूरत नहीं है। 2H के लिए लेना है। रो 1 राइट साइड से बिनेंगे हम। बॉर्डर बनाने के बाद पहले सिलाई हम सीधी तरफ से बिनेंगे, एक फंदा हम उतार लेंगे। अब देखिए 3 फंदों का डिज़ाइन रहेगा हमारा। ये 3 फंदों में से आपको जो पहला फंदा है इसे आपको सीधा बिन लेना है। अब 2 फंदे आपके बचे। अब 2 फंदों के जो राइट साइड की निडिल है उसे आपको दोनों फंदों के बीच में से लेना है। इस तरीके से एक साथ दोनों फंदों में से लेना है। फिर हम उसे एक बार सीधा बिनेंगे। देखिए एक बार सीधा बिन दिया। अब हम जो है देखिए दोनों फंदे छोड़ के जो पहला फंदा है इसमें से इसे फिर से एक बार सीधा बिन देंगे। एक बार फिर से हम 3 फंदे ये वाले देखेंगे। देखिए 3 फंदे हमारे, तो हमें पहले फंदे को सीधा बिनना है। फिर 2 फंदों के बीच में से निडिल को लेना है इस तरीके से। फिर एक बार सीधा बिनेंगे और एक बार हम पहला जो ये वाला फंदा है हमारा 2 फंदों में से जो पहला फंदा है इसे हम सीधा बिनेंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे। तो 3 फंदों के 3 फंदे हमने बिन दिए। अब ये दोनों फंदे हम छोड़ देंगे। फिर से एक बार 3 फंदों को देखेंगे। पहले फंदे को सीधा बिनेंगे, 2 फंदों में से बीच में से सिलाई लेते हुए एक बार सीधा बिनेंगे। इसके बाद जो 2 फंदे हैं ये वाले, इसका जो पहला फंदा है उसको हम सीधा बिनेंगे। देखिए 2 फंदे हैं, पहले फंदे को आपको सीधा बिनना है। देखिए इस तरीके से सिलाई लेते हुए एक बार सीधा बिनेंगे तो 3 फंदे हो गए। छोड़ देंगे दोनों फंदे। एक बार फिर से यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। इसमें एक्स्ट्रा स्टिच नहीं लेना होता है, 3-3 के हिसाब से आप फंदे लेंगे। तो पहले फंदे को सीधा बिनेंगे, 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेते हुए एक बार सीधा बिनेंगे। फिर 2 फंदों में जो पहला फंदा है इसको हम सीधा बिनेंगे। देखिए ये वाला फंदा ऐसे हम लेते हुए सिलाई को एक बार सीधा बिन देंगे। अब लास्ट के एच के स्टिच को हम सीधा बिनेंगे। रो सेकंड आ गई, रॉन्ग साइड की रो आएगी आपकी। पहले फंदे को स्लिप कर देंगे। अब 3 फंदों का डिज़ाइन रहेगा। इसमें भी आपको क्या करना है, पहले फंदे को उल्टा बिन लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो 2 फंदे हैं हमारे, देखिए 2 फंदों को एक साथ हम सिलाई पे लेंगे और एक बार उल्टा बिनेंगे। देखिए ऐसे। उसके बाद जो 2 फंदों में से पहला फंदा ये वाला, इसे हमें उल्टा बिनना है। तो 3 फंदों के 3 फंदे हो गए। दोनों फंदे छोड़ देंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे तीनों फंदों को। 3 फंदे हैं, पहले फंदे को देखिए आपको ये वाला जो फंदा है इसे आपको पहला फंदा उल्टा बिना जाएगा। 2 फंदों के बीच में से हम निडल को लेते हुए एक बार उल्टा बिनेंगे। देखिए ऐसे। फिर दोनों फंदों का जो पहला फंदा है इसे हमें उल्टा बिनना है। दोनों फंदों को नहीं बिनना, पहले फंदे को हमें उल्टा बिनना है। दोनों फंदे छोड़ देंगे। फिर से यही 3 फंदे हम रिपीट करेंगे। पहला फंदा उल्टा, दोनों फंदों के बीच में से सिलाई को लेंगे। ये वाले 2 फंदे हैं जो इस तरीके से देखिए 2 फंदों को उल्टा बिनेंगे। फिर जो 2 फंदों में से पहला फंदा है इसे हमें उल्टा बिन लेना है, दोनों फंदों को छोड़ देना है। फिर से यही 3 फंदे एक बार हम लास्ट टाइम रिपीट करेंगे। पहला फंदा उल्टा, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार उल्टा बिनेंगे। फिर पहले फंदे को उल्टा बिन देंगे। लास्ट के फंदे को आप उल्टा बिन के या सीधा बिन के कंप्लीट कर लीजिए। एक बार फिर से हम शुरू करेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। 3 फंदे हैं हमारे पास। पहले फंदे को हम सीधा बिनेंगे, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार हम इसे सीधा बिनेंगे। फिर हम पहले फंदे को सीधा बिनते हुए तीनों फंदों को कंप्लीट करेंगे।
देखिए ऐसे। फिर हम यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। पहला फंदा सीधा, दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बिनेंगे, ये भी 3 फंदे कंप्लीट हो गए। फिर 3 फंदों को बिनेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेते हुए एक बार हम सीधा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बिनेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को सीधा बिनेंगे और एच के फंदे को जो है वो हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड की फिर से हमारी रो आ गई है। पहला फंदा स्लिप करेंगे, 3 फंदों का डिज़ाइन रहेगा, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेते हुए एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को उल्टा बिन देंगे। फिर से हम वही करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेंगे। देखिए एक बार हम इसे उल्टा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को फिर से हम उल्टा बिनेंगे। तो 3 फंदों को हमें यहाँ पे 3 फंदे बनाने हैं। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेते हुए उल्टा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को उल्टा बिन देंगे, फिर से एक फंदा उल्टा, 2 फंदों को एक साथ सिलाई पे लेते हुए एक बार उल्टा बिनेंगे, फिर पहले फंदे को उल्टा। लास्ट का एच का फंदा आप उल्टा या सीधा बिन के कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 रो रिपीट पैटर्न कंप्लीट हो गया। देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बिनी, यानी कि 2 टाइम डिज़ाइन को बनाया है, इस तरीके का बनकर आया है। और ये देखिए यहाँ पर आप दोनों ही कलर पे देखिए डिज़ाइन कितना प्यारा बनकर आता है, यानी कि लाइट और डार्क सभी पे डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बनकर आता है। तो आप इस डिज़ाइन को बेबी फ्रॉक के लिए यूज़ कर सकते हैं, बेबी कार्डिगन और बेबी जैकेट के लिए यूज़ कीजिए, बहुत खूबसूरत लगता है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, इससे हमें हौसला मिलता है। और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।